एज यू नो कि आजकल नॉर्थ इंडिया में काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ रही है एंड एवरीबडी इज़ लुकिंग फॉर हीटिंग ऑप्शंस। सो हम मार्केट में जाते हैं हीटर ढूंढने के लिए या फिर हम ऑनलाइन सर्च करते हैं हीटर्स के लिए, राइट। और हम देखते हैं कि देर आर लॉट्स ऑफ हीटर्स अवेलेबल इन द मार्केट एंड देर आर लॉट्स ऑफ टेक्नोलॉजीज फॉर हीटर्स। तो काफ़ी सारे ऑप्शंस होने के बाद वी गेट कन्फ्यूज्ड, तो हम फाइंड नहीं कर पाते कि कौन सा हीटर हमारे लिए सही रहेगा। तो इस वीडियो में हम आज बात करेंगे कि कितने तरह के हीटर मार्केट में आते हैं, कौन सी हीटर का क्या बेनिफिट है, क्या नुकसान है, सो दैट यू कुड चूज अ बेटर हीटर, यू कैन टेक अ बेटर डिसीजन, राइट। सो बने रहिए इस वीडियो में, आगे हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ हीटर के बारे में, राइट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो जब हम हीटर की बात करते हैं तो देर आर प्राइमरली थ्री काइंड ऑफ हीटर जो मार्केट में अवेलेबल हैं। सो इन थ्री काइंड ऑफ हीटर्स में सबसे पहले आता है रेडिएंट टाइप हीटर्स, सेकंड इज फैन टाइप या फिर उसको कन्वेक्शन टाइप हीटर भी बोलते हैं, थर्ड इज ऑयल टाइप हीटर्स, राइट। सो इन तीन तरह के हीटर्स प्राइमरली आते हैं। तो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं इन सभी हीटर्स का क्या बेनिफिट है, कैसे ये वर्क करते हैं और क्या इनके नुकसान है, राइट, और कौन सा हीटर हमारे लिए बेस्ट रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हीटर आते हैं वो आते हैं रेडिएटर टाइप हीटर। ये सबसे पुरानी कैटेगरी ऑफ हीटर्स हैं, ठीक है। तो रेडिएशन हीटर में भी तीन तरह के आगे हीटर्स आते हैं। वो डिपेंड करता है कि जो रेडिएशन के लिए हमने रोड यूज़ की है वो किस तरह की है, राइट। सो इसमें तीन तरह की रोड्स होती हैं। सबसे पहले क्वार्ट्स, उसके बाद आती है हेलोजन रोड्स, थर्ड टाइप ऑफ रोड इज कार्बन। तो ये तीन तरह की रोड्स हम यूज़ करते हैं रेडिएशन टाइप हीटर्स में। उसी के बेसिस पे ये हीटर आगे डिफाइन किए जाते हैं, या तो इनको क्वार्ट्स हीटर बोलते हैं या हेलोजन हीटर बोलते हैं या फिर इनको हम कार्बन हीटर भी बोलते हैं, राइट। तो सभी का वर्किंग सेम ही होता है, इलेक्ट्रिक पावर ये लेते हैं। उसके बेसिस पे जो रोड है वो रेडिएशन प्रोड्यूस करती है, इंफ्रारेड रेडिएशन। वो रेडिएशन जिस भी सरफेस पे पड़ते हैं वो हीट होने लग जाए, तो धीरे धीरे ये जो रेडिएशन पूरे रूम में फैल जाती है। तो सबसे पहले जो आए थे वो क्वार्ट्ज हीटर थे, ये सबसे पुरानी टेक्नोलॉजी है। उसके बाद जो सेकंड कैटेगरी ऑफ हीटर्स आए थे उनको हम बोलते हैं हेलोजन टाइप हीटर्स। तो हेलोजन टाइप हीटर्स में हेलोजन रोड यूज़ होती है, क्वार्ट्ज टाइप हीटर में क्वार्ट्ज रोड यूज़ होती है, ठीक है। जो हेलोजन हीटर्स हैं वो इम्प्रूव्ड वर्जन है क्वार्ट्ज का। उसकी जो हीटिंग एफिशिएंसी थोड़ी सी बेटर होती है क्वार्ट्ज से, राइट, और लाइफ स्पैन भी थोड़ा सा बेटर होता है क्वार्ट्ज हीटर की कंपैरिजन में। उसके बाद थर्ड कैटेगरी जो है वो फर्दर हेलोजन का इम्प्रूवमेंट जो हुआ वो आते हैं कार्बन टाइप हीटर्स। उनकी एफिशिएंसी और बढ़ जाती है, लाइफ स्पैन और बढ़ जाता है। तो इस तरीके से तीन तरह की कैटेगरी में ये हमें मिलते हैं रेडिएंटेड टाइप हीटर्स, और इन तीनों में प्राइस में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। दीज ऑल आर बेसिकली लो प्राइस हीटर, तीनों ही एक तरह से लो प्राइस हीटर्स ही होते हैं। क्वार्ट्ज हीटर जो होते हैं हमें अंडर 1000 रुपीज़ मिल जाते हैं, और जो हेलोजन होते हैं वो 1000 से लेके 1500 की रेंज में आते हैं, और कार्बन जो होते हैं वो बेसिकली 2000 से लेके 2500 3000 तक भी होते हैं, राइट। तो इस तरीके से ये तीन तरह के हीटर्स होते हैं। इनकी जो फंक्शनैलिटी जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया सेम ही होती है, हीटिंग कैपेबिलिटी भी ऑलमोस्ट सेम होती है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता। तो इन हीटर की जो प्रोज एंड कॉन्स हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, उससे आपको और क्लैरिटी होगी कि ये हीटर आपके लिए है या नहीं है, राइट। इसके प्रोज की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो इनकी हीट जो होती है इंस्टेंट हीट प्रोड्यूस करते हैं। तो जैसे ही हमने ऑन किया तो आपको इसके आसपास तो इमीडिएटली हीट फील होना शुरू हो जाएगा। स्प्रेड होने में टाइम लगेगा, नो डाउट। स्प्रेड होने में आप बोल सकते हैं कि 1 से 2 घंटा बड़े रूम में इसको लग जाएगा, बट इमीडिएटली जो 10 से 15 मिनट है उसमें आपको आप जो हीटर का क्लोज बाय सरफेस एरिया है उसमें आपको हीट फील होना शुरू हो जाएगा विद इन 10 to 15 मिनट्स, राइट। उसके बाद सेकंड जो इनका बेनिफिट है, जो प्रोज है, उसमें आ जाता है कॉस्ट इफेक्टिव। ये काफ़ी सस्ते हैं, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया है। ये आपको अप्रोक्सीमेटली 1000 से भी कम प्राइस में 800 से शुरू हो जाते हैं और अप टू 2500 तक जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन भी किस तरीके का हम हीटर, किस रोड टाइप का हीटर हम ले रहे हैं, राइट। उसके बाद इनका जो ऑपरेटिंग नॉइज़ है वो बिल्कुल नहीं होती। इनकी हीटर की कोई किसी भी तरह की कोई भी नॉइज़ आपको नहीं मिलेगी, कोई डिस्टर्बेंस ये हीटर नहीं प्रोड्यूस करते, ठीक है। सो अगला जो बेनिफिट इन हीटर्स का है एनर्जी एफिशिएंट। तो ये काफ़ी एनर्जी एफिशिएंट हीटर्स होते हैं। तो ये 400 से लेके 800 वॉट तक मैक्सिमम हीटर जो है वो एनर्जी कंज्यूम करते हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं लेते। तो डिफरेंट टाइप ऑफ हीटर्स आते हैं, उसमें डिफरेंट ऑप्शन होते हैं। या तो आप 400 वॉट पे चला सकते हो, 800 वॉट पे चला सकते हो। तो ओवरऑल काफ़ी कम एनर्जी लेते हैं ये अपनी हीटिंग देने के लिए, राइट। सो ये इनका एक प्रो है। काफ़ी लाइट वेट होते हैं, पोर्टेबल होते हैं, ठीक है।
कहीं भी आप इसको लेके एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जा सकते हो, तो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ इट्स बेनिफिट। उसके बाद इनके क्या नुकसान है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैंने जैसे ऑलरेडी बताया कि ये लार्ज स्पेसेस में नहीं यूज़ कर सकते आप। बड़ा रूम है, बड़ा ऑफिस है, तो वहाँ यूज़ नहीं कर पाओगे। लॉबी का एरिया है, वहाँ यूज़ नहीं कर पाओगे, बिकॉज इनकी हीटिंग स्प्रेड नहीं होती बहुत ज़्यादा दूर तक। जहाँ पे ये पड़े हैं उसी के आसपास ही रहते हैं, राइट। सो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ दी कॉन्स, इनका जो डिसएडवांटेज है, ठीक है। हीट भी इसकी शॉर्ट लिव्ड होती है। फॉर एग्जांपल अगर आपने हीटर चलाया और तब आपको इसकी हीट फील हो रही है, जैसे ही आप इसको टर्न ऑफ करोगे तो इसकी जो हीटिंग है वो ख़त्म हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपने हीटर ऑफ किया तो आपको 1-2 घंटे तक हीट महसूस होती रहेगी रूम की, नहीं। सो ये हीटिंग शॉर्ट लिव्ड है। 10 से 15 मिनट तक जो हीटर की हीटिंग आपको आसपास फील होगी वो ख़त्म हो जाएगी और नॉर्मल रूम टेम्परेचर जो है वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। आपको हीटिंग लंबे समय के लिए फील नहीं होगी। दैट इज़ वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ दिस हीटर। सेफ्टी का कंसर्न रहता है इन हीटर्स के, बिकॉज ये हीटर जो होते हैं डायरेक्ट रोड जो है रेडिएशन प्रोड्यूस करती हैं, तो वो जो रोड्स होती हैं आप अराउंड जो सराउंडिंग एरिया होता है वो काफ़ी गर्म हो जाता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है कि चिल्ड्रन के लिए, एल्डर्स के लिए ये सेफ़ नहीं है, बिकॉज अगर कोई भी जाके उसके आसपास हाथ लगा देगा, गलती से हीटर को हाथ लग गया, ठीक है, हीटर को हाथ लगने से क्या होगा, बर्न इंजरीज हो सकती हैं। तो हीटर को बेसिकली कवर डेफिनेटली किया होता है कंपनीज ने, बट स्टिल जो हीटिंग कवरेज करने के लिए जो ग्रिल यूज़ की जाती है, प्रोटेक्टिव ग्रिल जिसको बोलते हैं, वो भी गर्म हो जाती है। तो उसमें गलती से हाथ लग जाए तो बर्न होने के चांसेस रहते हैं। तो इसीलिए ये सेफेस्ट हीटर्स नहीं होते, स्पेशली फॉर एल्डर्स, चिल्ड्रन, और अगर आपके घर में पेट्स है तो उसके लिए भी नहीं, ठीक है। तो सेफ्टी कंसर्न है इन हीटर्स के साथ। ये जो हीटर्स हैं हम अनअटेंडेड नहीं रख सकते। फॉर एग्जांपल अगर हम सोचें ये हीटर्स लगा के हम सो जाएं तो इट इज़ नॉट रिकमेंडेड, बिकॉज ये हीटर जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिल्ड नहीं होते, तो इनका जो हीटर खुद भी बर्न होने के चांसेस हीटर के रहते हैं। तो लंबे समय के लिए इसको चलाना इज़ नॉट रिकमेंडेड। ये शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ करने के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए यूज़ करने के लिए रिकमेंडेड है। आप इसको रात को चला के नहीं सो सकते, बिकॉज सेफ्टी कंसर्न रहेंगे इसके, ठीक है। उसके बाद ये हीटर का जो और इशू है वो ये है कि ये रूम में मॉइस्चर जो होता है उसको कम करते हैं। ऑक्सीजन का कोई इशू नहीं है। ऑक्सीजन बर्न का जो मिसकंसेप्शन है कि ऑक्सीजन हमारे रूम में जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी तरह का हीटर ऑक्सीजन को नहीं ख़त्म करता, बट मॉइस्चर को ये हीटर जो है वो रूम में से रिमूव करते हैं, जिससे क्या होता है कि हमें हमारा जो माउथ है वो उसमें हमें ड्राइनेस फील होती है, हमारी स्किन में ड्राइनेस की फील होती है। तो ये एक इशू रहता है, बट इसको भी रिजॉल्व करने के लिए ऑप्शन है। फॉर एग्जांपल ये सजेस्ट किया जाता है अगर आप रेडिएटर हीटर को यूज़ कर रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए, आपको रूम में किसी ना किसी तरीके का वाटर का सोर्स रख लेना चाहिए। लाइक आप बकेट ऑफ वाटर रख सकते हैं, सो दैट जो मॉइस्चर का रूम में होना चाहिए, जितना मॉइस्चर, वो मेंटेन रहे इवन आफ्टर यूजिंग दिस हीटर्स, राइट। तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेज हैं जिसकी वजह से ये हीटर मार्केट में इतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। ओनली रीज़न टू बाय दीज हीटर्स इज़ कि अगर आपका बजट लो है, अगर आप चाहते हैं कि आप अंडर 1000 हीटर परचेज करना चाहते हैं एंड आप लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं कि एक सस्ता सा हीटर लेके आए मार्केट से जो हमें एक हमारा सीज़न निकाल दे, या आप कहीं परमानेंट नहीं रह रहे और आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, तो आप इस हीटर की तरफ जा सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म सोचे तो ये हीटर्स लॉन्ग टर्म के लिए रेकमेंडेड नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये इनका लाइफ स्पैन भी कम होता है और ये हीटिंग कैपेबिलिटी भी, जैसे मैंने आपको बताया, इनकी कम होती है, राइट। तो ये तो रहे एक रेडिएंट टाइप रूम हीटर्स। उसके बाद जो सेकेंड टाइप ऑफ रूम हीटर आते हैं उसको बोलते हैं फैन टाइप या फिर कन्वेक्शन टाइप रूम हीटर्स। तो ये जो हीटर होते हैं इनका वर्किंग क्या होता है, इन हीटर्स में एक हीटिंग कोयल होती है, उस हीटिंग कोयल के पीछे फैन लगा होता है, राइट। सो जब वो कोयल गर्म हो जाती है और फैन जो पीछे लगा हो तो वो जब चलता है तो वो फैन की जो एयर होती है वो उस हीटिंग कोयल से पास होते हुए बाहर रूम में आती है। तो उससे क्या होता है, हमें हमारे रूम में गर्म हवा फैलने लग जाती है। तो वो गर्म हवा धीरे धीरे रूम में फैलती है। धीरे धीरे फैलने से हमारे जो रूम में ओवरऑल जो एयर है वो गर्म हो जाती है, राइट। सो ओवरऑल एयर गर्म होने से हमें रूम में क्या होता है, हीटिंग फील होती है। तो इस तरीके से ये हीटर वर्क करते हैं एंड ये हीटर आर फार बेटर देन रेडिएंट टाइप ऑफ रूम हीटर्स। और ये हीटर रूम को गर्म करने के लिए अप्रोक्सीमेटली 15 से 20 मिनट लेते हैं। आपको ठीक ठाक सी हीटिंग 15 से 20 मिनट में मिल जाती है। अगर आप बात करो कि पूरा रूम कब तक गर्म होता है तो उसमें 1 से 2 घंटा लग जाता है, अगर आप बोलो कि अच्छी तरीके से पूरा रूम गर्म हो जाए,
ठीक है। तो 1 से 2 घंटा ये ले लेते हैं पूरे रूम को अच्छे से गर्म करने के लिए। अदरवाइज आपको 15 से 20 मिनट में सफिशेंट फीलिंग होने लग जाती हीट की। अब इन हीटर्स के भी हम कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस की बात कर लेते हैं, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या ये हीटर आपको लेना है या नहीं लेना है। तो सबसे पहले एडवांटेजेस की बात करते हैं। सबसे पहला एडवांटेज तो यही है कि ये हीटर जो है इंस्टेंटली रूम को वार्म करते हैं। जैसे ही आपने चलाया, गर्म हवा आपको ये हीटर देने लग जाएगा। इसका जो फ़ैन है वो चलने लग जाएगा और गर्म हवा आपको देने लग जाएगा। और अगर आपको जल्दी से गर्म हवा चाहिए तो आप उसके क्लोज जाके बैठ सकते हो। अपने हाथ गर्म करना चाहते हो तो वो कर सकते हो, राइट। कई बार हमारे हाथ काफ़ी ठंडे होते हैं और हमें लगता है कि इमीडिएटली कुछ गर्म हवा हमें मिल जाए, तो ये हीटर वो पर्पस सोल्व कर सकते हैं, राइट। और ये भी काफ़ी इनएक्सपेंसिव हीटर होते हैं। इनकी भी जो रेंज है वो आपको ऑलमोस्ट रेडिएंट हीटर के आसपास मिल जाती है। थोड़ा सा महंगे होते हैं रेडिएंट हीटर से। ये बेसिकली 1000 रुपीज़ से स्टार्ट हो जाते हैं। आपको 1000 से 1500 में अच्छी क्वालिटी का एक फ़ैन और या फिर कन्वेक्शन टाइप हीटर मिल जाएगा, राइट। उसके बाद वो भी ये हीटर भी हमें रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए यूज़ करने के लिए अच्छा ऑप्शन माने जाते हैं। ये भी पोर्टेबल होते हैं हीटर्स, और इनका जो लाइफ स्पैन है रेडिएंट हीटर्स के मुकाबले में काफ़ी अच्छा होता है। ये जल्दी से ख़राब नहीं होते अगर हम इसको राइट तरीके से यूज़ कर रहे हैं एज़ पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ मैन्युफैक्चरर। तो ये इतनी जल्दी ख़राब नहीं होते। उसके बाद इसके कुछ जो डिसएडवांटेज है उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो इन हीटर्स का है वो ये है कि ये एनर्जी एफिशिएंट नहीं होते। तो अगर आप डिफरेंट मॉडल्स की बात करो तो कम से कम 1000 वॉट का फ़ैन हीटर होता है। 1000 से लेके 2000 तक ये हीटर जाते हैं। तो मैक्सिमम हीटर में ऑप्शन दिए होते हैं 1000 और 2000 के। 2000 में आपको बेटर हीटिंग मिलती है। तो 2000 वॉट में अगर आप चलाओगे तो काफ़ी ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम कर लेंगे ये हीटर, राइट। तो इट्स एनर्जी कंजम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ऑलमोस्ट डबल एनर्जी कंज्यूम करते हैं रेडिएंट हीटर से, राइट। सो 1000 से लेके 2000 वॉट तक के ये हीटर आते हैं, राइट। उसके बाद ये हीटर में जैसे मैंने बताया कि फ़ैन लगा होता है, तो फ़ैन की नॉइज़ ये डेफिनेटली आपको सुननी पड़ेगी, प्रोड्यूस होगी ये जब ये चलेंगे। तो कुछ लोगों को ये इरीटेट कर सकते हैं। तो अगर आपको फ़ैन की नॉइज़ इरीटेट करती है तो ये हीटर आपके लिए नहीं रहेंगे, बिकॉज दीज काइंड ऑफ हीटर्स डेफिनेटली प्रोड्यूस दी साउंड। उसके बाद ऑक्सीजन और ह्यूमिडिटी की अगर बात करें तो ऑक्सीजन जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि कोई भी हीटर नहीं बर्न करता, बट ह्यूमिडिटी का जो इशू है वो जैसे कि हमारे रेडिएंट हीटर के साथ था वो इन हीटर्स के साथ भी रहता है। ह्यूमिडिटी ये हीटर भी रिड्यूस करते हैं, बट अगर हम कंपैरिजन की बात करें तो रेडिएंट हीटर से ये काफ़ी कम करते हैं। इतना बड़ा इशू नहीं होता, बट स्टिल दे ऑल्सो रिड्यूस द ह्यूमिडिटी लेवल। और इनकी हीट भी जैसे रेडिएंट हीटर की हीट शॉर्ट लिव्ड होती है, इनकी हीट भी शॉर्ट लिव्ड ही होती है। ये भी बहुत ज़्यादा लंबे समय के लिए हीट को नहीं मेंटेन कर पाएंगे अगर आपने इसको टर्न ऑफ कर दिया है, राइट। तो टर्न ऑफ करने के बाद हीट जो है वो 10 से 15 मिनट तक रहती है, उसके बाद ये चली जाएगी, राइट। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं इन हीटर्स के। सो ऑन द बेसिस ऑफ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज यू कैन डिसाइड कि आपको इस तरीके के हीटर लेने हैं या नहीं, राइट। उसके बाद जो थर्ड कैटेगरी ऑफ हीटर आते हैं उनको बोलते हैं ऑयल रूम हीटर्स। सो ऑयल रूम हीटर्स जो हैं वो वन ऑफ द बेस्ट माने जाते हैं। इस टाइप ऑफ हीटर्स में कैसे हीटिंग प्रोड्यूस होती है, इसमें बेसिकली फिन्स होते हैं, किसी में 9, किसी में 13, किसी में 15, किसी में 11, इस तरीके से फिन्स बने होते हैं, राइट। इन फिन्स में ऑयल भरा होता है। तो जैसे ही हम इसको इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई करते हैं तो वो इलेक्ट्रिक पावर जो होती है इन फिन्स को हीट करती है, और उस हीट के थ्रू फिन्स में जो ऑयल भरा होता है वो गर्म होता है, ठीक है। जैसे जैसे वो ऑयल गर्म होता जाता है वो हीट रेडिएट करने लग जाता है इन्वायरमेंट में, और धीरे धीरे वो जो हीट है हमारे रूम की एयर में और पूरे रूम में फैलती है, जिससे कि हमें हीट का एहसास होता है। तो ये तो है इसका वर्किंग कॉन्सेप्ट। तो बेसिकली इनको ऑयल हीटर इसीलिए बोला जाता है बिकॉज इसमें ऑयल होता है इनके फिन्स में, और वो ऑयल गर्म होता है, गर्म होने से हमें हीटिंग का एहसास होता है रूम में। तो दीज आर कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट हीटर्स। क्यों किए जाते हैं उसके लिए मैं आपको इसके कुछ एडवांटेजेस बताता हूँ जिसके लिए ये बेस्ट हैं, तो आपको ये क्लैरिटी हो जाएगी, राइट। तो बिफोर एडवांटेजेस एक चीज़ और बता देता हूँ, ये जो हीटर्स हैं थोड़े से टाइम लेते हैं रूम को गर्म करने में, राइट। सो जैसे कि मैंने बताया कि रेडिएंट और ब्लोअर टाइप हीटर जो होते हैं वो इंस्टेंट गर्मी देते हैं, ये हीटर थोड़ा सा टाइम लेते हैं, राइट। और उसके भी काफ़ी सारे ऑप्शंस अब आ गए, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं। तो इसके एडवांटेजेस की बात करें तो सबसे पहला एडवांटेज तो ये है कि ये कांस्टेंट हीट देते हैं। सो जैसे ही आपने हीट चलाया थोड़ा सा ये टाइम लेंगे, लाइक 15-20 मिनट बाद इनकी हीटिंग आपको महसूस होनी शुरू हो जाएगी।
बट अच्छी हीटिंग आपको ऑलमोस्ट आधे घंटे के बाद फील होगी, और आपको वो जो हीट फील होगी वो कॉन्स्टेंटली फील होती रहेगी। मीनिंग अगर आप इस हीटर को बंद भी कर देते हो तो अगर आपने मान लो 1 घंटा चला दिया है, तो 1 घंटा चलाने के बाद अगर आपका रूम गर्म हो गया और अगर आप 1 घंटे बाद बंद करते हो तो वो हीट जो है वो रूम में एटलीस्ट 1 से 2 घंटा रहेगी। ऐसा नहीं कि आपने बंद किया और आपको हीटिंग फील होना बंद हो जाएगा, जैसे कि आपका रेडिएंट हीटर और ब्लोअर टाइप हीटर के साथ होता है। तो ये इसका एक एडवांटेज है विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग। और ये हीटर जो है बड़े एरिया के लिए यूज़फुल होते हैं, जैसे कि वो रेडिएंट और ब्लोअर टाइप हीटर थे वो स्मॉल एरिया के लिए यूज़ होते हैं। ये हीटर्स आपका बड़ा एरिया भी गर्म करके रखने के लिए यूज़फुल हैं, ये वो काम कर सकते हैं जो कि वो 2 हीटर नहीं कर सकते। दीज हीटर आर वेरी सेफ, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सेफ हैं, बिकॉज इनमें किसी भी तरह की कोई भी एक्सटर्नल रोड नहीं होती, ठीक है। इनका जो आउटर बॉडी भी होती है वो भी गर्म नहीं होती, इंटरनल ही ऑयल ही हीट होता है बट आउटर बॉडी गर्म नहीं होती। तो किसी भी तरह का टच अगर हम इसको करते हैं तो हमें बर्निंग का कोई भी इशू नहीं है, ठीक है। किसी भी तरह की एक्सटर्नल हीटिंग रोड भी नहीं होती जिससे कि हम अगर टच कर दें तो किसी भी तरह का बर्न होने का चांस रहता है। तो दीज आर वन ऑफ द सेफेस्ट हीटर्स। और ये रूम में ह्यूमिडिटी ऑक्सीजन दोनों को मेंटेन करके रखते हैं, किसी भी तरह का ह्यूमिडिटी लॉस भी नहीं होता जो कि हमारे दूसरे टाइप ऑफ हीटर से होता है, राइट। इट्स वन ऑफ द बेनिफिट। ये भी पोर्टेबल हीटर्स होते हैं, आप इसमें व्हील कास्टर्स लगे होते हैं और किसी भी तरीके से आप इसको एक जगह से दूसरी जगह से पे लेके जा सकते हो। और इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी माना जाता है इन हीटर्स को, और किसी भी तरह की नॉइज़ भी ये प्रोड्यूस नहीं करते जो कि हमारे कन्वेक्शन टाइप हीटर प्रोड्यूस करते हैं। फ़ैन नॉइज़ ये नहीं प्रोड्यूस करते रहे। और जैसे हमने रेडिएंट टाइप हीटर की बात की थी, क्या हम इसको पूरा रात चला के सो सकते हैं? तो रेडिएंट तो नहीं कर सकते, बट ये जो हीटर ओवरनाइट यूज़ करने के लिए स्पेशली बने हुए हैं, आप इसको ओवरनाइट भी यूज़ कर सकते हो। अपना टेम्परेचर सेटिंग कर दो जितना आपको चाहिए और उस पर आप छोड़ दोगे तो ये विदाउट एनी सेफ्टी इशू ये पूरा रात आप इसको चला के रख सकते हो, राइट। सो दीज आर वन ऑफ द सेफेस्ट हीटर। अब ये इसके भी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, दे आर नॉट मेजर डिसएडवांटेजेस, राइट। सबसे पहला तो है कि दे डोंट प्रोड्यूस इंस्टेंट हीट, जैसे कि मैंने बताया वो इंस्टेंटली हीट प्रोड्यूस ये नहीं करते, बट आई थिंक जो रिसेंट मॉडल आ रहे हैं उसमें इंस्टेंट हीट का ऑप्शन भी है, तो दिस डिसएडवांटेज इज नो लॉन्गर वैलिड। उसके बाद ये हीटर एनर्जी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, राइट। सो दे आर ऑल्सो नॉट एनर्जी एफिशिएंट, जैसे कि हमारे ब्लोअर टाइप हीटर थे। तो ये हीटर जो आपको मिलेंगे मिनिमम 2000 के वॉट के मिलेंगे या फिर उससे ऊपर ही मिलेंगे, 2000 से कम नहीं होंगे, मिनिमम 2000 आपके वोट के हीटर आएंगे। उसके बाद ये हीटर हैवी होते हैं बिकॉज देयर आर नंबर ऑफ फिन्स इन दिस हीटर, वो सब मेटल के बने होते हैं, ठीक है। तो मेटल होने की वजह से लाइक अगर हमारा 9 फिन का हीटर है, 10 का है या 13 का है या 11 का है, तो उससे वेट बढ़ता है, जितने फिन्स ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा वेट बढ़ेगा, ठीक है। तो ये थोड़े हैवी होते हैं। और जो मेन डिसएडवांटेज है इन हीटर का जिसकी वजह से ये लोग इसको नहीं लेते या प्रेफर नहीं करते लेना, वो होता है इसका कॉस्ट। तो दीज आर वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट हीटर। इन 3 कैटेगरी में सबसे कॉस्टली हीटर यही है। इनका जो स्टार्टिंग प्राइस होता है वो 5 से 6,000 से इनका स्टार्टिंग प्राइस है जो बेसिक हीटर आपको मिलेंगे, राइट। बट अगर आप अच्छी क्वालिटी का हीटर लेना चाहेंगे जिसमें नंबर ऑफ फिन्स भी अच्छे हों और सेफ्टी फीचर्स भी हो और एडिशनल फीचर्स भी हो, तो वो अप्रोक्सीमेटली आपको 9 से 10 हज़ार में बेस्ट टाइप ऑफ हीटर मिलेगा इस कैटेगरी का, राइट। सो दिस इज़ वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ दीज हीटर्स कि दीज आर नॉट कॉस्ट इफेक्टिव, राइट। बट हाँ, अगर आपको कॉस्ट का इशू नहीं है तो आई वुड सजेस्ट कि दीज आर दी वन ऑफ द बेस्ट हीटर्स। सो दीज आर द 3 काइंड ऑफ हीटर्स जिसके बारे में आपको मैंने उनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी बताए, जिसके बेसिस पे आप डिसीजन ले सकते हो, राइट। बट अगर हम ओवरऑल बात करें कि कौन सा हीटर आपके लिए बेस्ट रहेगा, तो अगर कॉस्ट का किसी भी तरह का इशू नहीं है आपका, तो आई वुड से कि आप ऑयल टाइप ऑफ हीटर्स की तरफ जाइए। बट अगर कॉस्ट का इशू है तो आप डेफिनेटली कन्वेक्शन या फिर ब्लोअर टाइप हीटर की तरफ जा सकते हैं, राइट। अगर आप बिल्कुल ही चीप चाहते हैं तो आप डेफिनेटली रेडिएंट टाइप हीटर की तरफ भी जा सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपना कॉस्ट के बेसिस पे डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा हीटर आपके बजट में आता है, और आप उसके अकॉर्डिंग और ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रोज एंड कॉन्स जो मैंने आपको बताया, आप डिसीजन ले सकते हैं कि कौन सा हीटर आपके लिए बेस्ट रहेगा, राइट। तो ये तो था आज का वीडियो रिगार्डिंग टाइप ऑफ हीटर्स। आई होप कि इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी चूज़ करने में कि कौन सा हीटर आपके लिए बेस्ट रहेगा।
अब इसके बाद मैं एक नेक्स्ट वीडियो भी बताऊंगा जिसमें हम इन सभी कैटेगरीज में टॉप जो हीटर अवेलेबल है अभी करंटली हम मार्केट में, उसके बारे में आपको बताऊंगा कि कौन से हीटर इन सभी कैटेगरी में बेस्ट हैं। तो आप वो वीडियो भी ज़रूर देखिए। उस वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट जैसे ही वो वीडियो मैं अपलोड करूँगा आपको उस वीडियो का भी नोटिफिकेशन आ जाए। और मैं कोशिश करूँगा कि उन वीडियो के जो लिंक्स है मैं इस वीडियो में भी एम्बेड कर दूँ, सो दैट आप इसी वीडियो के थ्रू उस वीडियो में भी जा सकें, राइट। So thank you very much everyone for watching this video and do consider subscribing to my channel so that आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको जल्दी से इमीडिएटली मिल जाए। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन, बाय बाय फॉर नाउ, हैव अ नाइस डे।